नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बताएंगे कि एयर फाइबर में आप 5 किलोमीटर में कितना कनेक्शन दे सकते हैं, 10 किलोमीटर में कितनी स्पीड का कनेक्शन दे सकते हैं और 15 किलोमीटर या उससे ऊपर कितना कनेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात करेंगे पहले मल्टी पॉइंट सेक्टर एंटीना की कि ये हम कितनी दूर तक कितना दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक सीधी भाषा में समझाता हूँ कि एक सेक्टर एंटीना है, उसका मान के चलिए कि 5 किलोमीटर में उसका जो सिग्नल है, सिग्नल बहुत अच्छा है, मान के चलिए 55 सिग्नल है उसका, -55 dB। तो आप वहाँ पर एक SQ लगाएंगे, तो SQ लगाकर आप 100 MB 125 MB का SQ लगाकर प्लान उतार सकते हैं। लेकिन अब उसकी दूरी बढ़ गई, मान के चलिए 8 किलोमीटर, तो वहाँ पर आपको चूंकि SQ का जो सिग्नल था वो 16 dB का है, उसका जो डिवाइस होती है। और अगर आप वहाँ पर आपको वही 100 MB 50 MB आपको अगर 8 किलोमीटर में उतारना है, तो उसका आपको एंटीना गेन बड़ा करना पड़ेगा। अगर एंटीना बड़ा होगा तो सीधी सी जाहिर बात है कि आपको सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे। तो आप 20 dB का यूज कर लीजिए। अगर आपको उसी स्थान पर और ज़्यादा सिग्नल चाहिए तो आप और बड़ा एंटीना लगा दीजिए, एक्सेल इस्तेमाल कर लीजिए, 25 dB का एंटीना लगा लीजिए, या और ज़्यादा चाहिए तो आप 30 dB का एंटीना लगा लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट तक, मान के चलिए पॉइंट ए में आपका सेक्टर लगा, पॉइंट बी में आपकी कोई लोकेशन है जहां पर आप कनेक्शन देना चाहते हैं, तो आप कस्टमर से पूछिए कि आप यहां पर कितने MB का प्लान लेना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप यह प्लान आगे कब तक चलाएंगे। यानी कि मेरे कहने का दोनों पॉइंट होगा कि पहली तो चीज ये होगी कि आज वो कह रहा हमें 50 MB चाहिए और आज आप 50 MB के हिसाब से कोई डिवाइस लगा दिए, ठीक है। अब कल के दिन वो 2 महीने बाद कहे या 4 महीने बाद कहे कि हमें यहाँ 100 MB का प्लान चाहिए, तो फिर आप कैसे दे पाएंगे। इसलिए किसी कस्टमर से जब आप कनेक्शन दे तो ये जरूर पूछ लें कि आपको अभी कितना प्लान चाहिए और आगे आप कितना ले सकते हैं, उसी हिसाब से डिवाइस पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो होगा क्या कि अभी कस्टमर ने 8-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया, इसके बाद फिर उसे आप बोलेंगे 4 महीने बाद फिर आप इन्वेस्ट करिए, तो नुकसान होगा। तो इसलिए कस्टमर से आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आप कितना प्लान क्या कहते हैं आपको लेना है, कितनी स्पीड तक का, उस हिसाब से आप वहाँ पर डिवाइस लगाइए। अगर कस्टमर कह रहा है कि मान लीजिए कि हमें सिर्फ 20 MB चाहिए, तो आप कोई भी डिवाइस छोटी सी लगाकर वहाँ देते जाइए, ठीक है। अगर कह रहा नहीं 50 MB चाहिए, तो उसी लोकेशन पर आप थोड़ा बड़ा एंटीना या बड़े DBI गेन का एंटीना लगाकर उसको, वो कह रहा नहीं हमें 100 MB चाहिए, ठीक है, समझते जाइएगा। तो अगर 100 MB चाहिए तो वहाँ पर आप LHG टाइप की डिवाइस लगा दें। अब वो कहता नहीं हमें 200 MB चाहिए, तो वहाँ पर आप फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन मत करिए, वहाँ फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दीजिए। तो यहाँ भी एक डिवाइस लगेगी एंड ए में, और बी में क्लाइंट लोकेशन पर भी आप दूसरी डिवाइस, उनको पॉइंट टू पॉइंट बना के आप 100 MB से ऊपर 200 MB 300 MB दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा, ऐसे करके आप कनेक्शन कस्टमर के एंड में बांटिए। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें 5 किलोमीटर में कौन सी डिवाइस लगाएं, तो ऐसे मैं कैसे बता दूं कि 5 किलोमीटर में आप कौन सी डिवाइस लगाएं। या कई कस्टमर मुझसे पूछता है कि 10 किलोमीटर में सर कौन सी डिवाइस लगाएं। तो अब मुझे क्या पता होगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है उसकी नीड 10 MB की है, तो आप कोई भी छोटी डिवाइस 10 किलोमीटर में लगा दीजिए। या हो सकता है उसकी नीड जो है, उसकी जरूरत आपको 100 MB देना है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि उस डिवाइस से पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप हमेशा जब भी कोई कनेक्शन एयर फाइबर का करें तो उससे ये पूछे कि आपके यहाँ पर स्पीड कितनी चाहिए, कितना प्लान चाहिए। उसके हिसाब से आप थोड़ा बढ़ा के डिवाइस लगाएंगे तो कस्टमर को जल्दी डिवाइस भी ना बदलनी पड़ेगी और आपका कस्टमर भी खुश रहेगा। इसलिए कोई भी अगर एयर फाइबर कनेक्शन आता है तो आप सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, कस्टमर के लोकेशन पर जाएं, ठीक है, वहाँ पर उसका यूज पूछे कि वो किस लिए ले रहा है, आगे वो प्लान भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पर डिवाइस का चयन करिए और डिवाइस का चयन करने के बाद उसको आप कनेक्शन दीजिए, ठीक है। तभी आप क्या कहते हैं सफल हो पाएंगे एयर फाइबर में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एयर फाइबर के बिजनेस में पहले थे, आज नहीं है, क्योंकि यही सब कारण होते हैं जिससे नुकसान होता है कस्टमर का। कस्टमर को आप बार बार कहेंगे भैया अब डिवाइस बदलो, हर 6 महीने में बदलाएंगे, तो कस्टमर कनेक्शन बंद करा देगा। इसलिए आप एक बार कनेक्शन दीजिए, सोच समझ के दीजिए कि कस्टमर को 1 साल 2 साल 3 साल डिवाइस बदलना ना पड़े। जब वो 2.5-3 साल आपका कस्टमर टिका रहेगा, तभी ना आगे आपसे आपके रिश्ते कस्टमर सही होंगे। आगे अगर आप 3 साल बाद कहेंगे कि सर आप फला चीज़ आई, तो बदल लेगा, आप हर 2 महीने में नहीं बदला सकते उनसे। तो ये जरूरी है।
हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कई सारा एक चीज़ होता है कि लोग सिर्फ़ सीसीटीवी के लिए कनेक्शन कराते हैं, कि वो बाहर रहते हैं, उनको गाँव में उनका घर है, फार्म हाउस, वहाँ पर सीसीटीवी चलाना है। उस केस में आप कोई भी 5 से 10 एमबी का प्लान दे दीजिए, कोई भी छोटी डिवाइस लगा के उनका चलेगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें स्ट्रीमिंग करना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो फिर आप वहाँ पर बेहतरीन एंटीना लगा के उनको कनेक्शन दीजिए। तो दोस्तों ये था कनेक्शन के संबंध में आपका जवाब जो आपने मुझे क्वेश्चन किया था। तो आशा करता हूँ कि जवाब से संतुष्ट होंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, और चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग करते नहीं हैं। ठीक है, तो ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।